till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे, हम एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चला रेट एनालिसिस। आज हमारा रेट एनालिसिस का लास्ट न्यूमेरिकल है, वो है हमारा रेट एनालिसिस फॉर RCC वर्क बीम स्लैब्स एंड एक्सेट्रा। अब हमें यहाँ पे बीम RCC वर्क का हमें करना है। RCC वर्क के लिए हमें यहाँ पे हमारे पास रेट निकालनी है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताता आ रहा हूँ कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट याद रखनी चाहिए, ये हमेशा दी गिवन नहीं होती है हमें। कॉमनली हमें याद भाई, अगर सिविल इंजीनियर हो ना आप, तो सिविल इंजीनियर में सबसे पहली चीज़ होती है वो डेंसिटी ऑफ सीमेंट, और बैग से एक बैग में कितने केजी सीमेंट है वो याद रखनी चाहिए, और डेंसिटी ऑफ स्टील भी याद होनी चाहिए आपको। ये चीज़, ये कॉमन चीज़ें होती है कि भाई आपको ये याद रखनी चाहिए। अगर बाई चांस आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं तो ये आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो अपना क्या है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होती है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब होती है। एक बैग में कितने सीमेंट होती है अपने पास, 50 केबी सीमेंट होती है अपने एक बैग में। और डेंसिटी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, अब हम बीम स्लैब कुछ कर रहे हैं तो अपने स्टील रेनफोर्समेंट डलती है उसके अंदर, तो उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ये केजी पर मीटर क्यूब को हम चेंज करते हैं हम क्विंटल के अंदर। क्विंटल में अपन देखते हैं भाई, जो स्टील होता है ना वो हमेशा क्विंटल में निकाला जाता है, याद रखना। स्टील को, जो रेनफोर्स स्टील होता है उससे हमेशा क्विंटल में निकाला जाता है। तो अपना क्या है, अपना 78.5 क्विंटल मीटर पर मीटर क्यूब अपना क्विंटल में आता है यहाँ पे। तो अपना 10 क्यूबिक मीटर, अपने को यहाँ पे 10 क्यूबिक मीटर में काम करना है, 10 क्यूबिक मीटर लेके चलना है मतलब। तो फॉर द 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट मिक्स कितना हुआ अपने पास, अपने पास कितना कंक्रीट मिक्स हुआ अपने पास, टोटल 10 प्लस का 10 इंटू का 50% हो, मतलब जो टोटल ड्राई वॉल्यूम कितना हुआ अपना। अब इसका मैं बताता हूँ इसका ड्राई वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ। ड्राई वॉल्यूम जैसे मैंने बताया था कि अपना ये सारी चीज़ें हैं। अब जो कंक्रीट होती है उसमें क्या क्या लगता है, कंक्रीट में सीमेंट का मतलब रेनफोर्स कंक्रीट में क्या क्या लगता है भाई, इसमें सैंड लगती है, मतलब उसको सीमेंट लगती है, उसके अंदर सैंड लगती है और उसके अंदर एग्रीगेट लगते हैं, हमें पता है। अब इसका ड्राई वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मतलब इसका क्वांटिटी ऑफ दिस कैसे क्या चीज़ होगी भाई, कैसे समझोगा भाई। अगर यहाँ पे अपने को दिया हुआ, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ अपने को 1:2:4, 1:2:4 मतलब अपने पास यहाँ पे एक बकेट, सपोज एक बकेट यहाँ पे सीमेंट है, 2 बकेट हमारे पास यहाँ पे सैंड है, और अब 4 बकेट हमारे पास यहाँ पे एग्रीगेट है। तो अगर इन सबको मिला जाए, इनको सबके वॉल्यूम को मिलाया जाए, तो अपने पास कितना, अपने पास 7 बकेट का वॉल्यूम बनना चाहिए, बनना चाहिए ना भाई, अगर इतनी सारी चीज़ों को मिला जाए। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास चेंज होता है, हमारे पास चेंजेस क्या आते हैं भाई, अगर आपको ये एग्रीगेट, अपने को पता है एग्रीगेट कोर्स है इसके अंदर, हमेशा इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट काम लिए जाते हैं। तो कोर्स एग्रीगेट में हमें पता होता है कि भाई जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं पोर्स बहुत बड़े होते हैं ना, उसमें वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन कोर्स इस एग्रीगेट में ये जो सैंड है इनके पोर्स को फिल कर देगी, ये ऐसे फोर्स को फिल कर देगी, मतलब यहाँ पे जो 4 वॉल्यूम और जो 2 वॉल्यूम मिलके है वो कम हो जाएंगे। कैसे भाई, 4 2 है लेकिन यहाँ पे पोर्स भर गया, तो 6 की बजाय यहाँ पे या तो 5 या तो 5 बन जाएगा, या फिर 4:45 ऐसे, मतलब 4:45 या फिर 5 अपने पास यहाँ पे, मतलब 4:45 या फिर 5 अपने पास वॉल्यूम अपने पास बन जाएगी, पूरे 6 नहीं बनेगी अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अब भाई यहाँ पे अपना लास्ट ना आता है फिर बाद में सीमेंट। अब इसमें सीमेंट की है, जो बचा हुआ वॉल्यूम है, जो अपना बचा हुआ पोर्स है, वो भी सीमेंट ने भर दिया। मतलब ये टोटल जो 7 बनने वाला था वो 7 की जगह यहाँ पे अब कितना बना, यहाँ पे अब 7 की जगह यहाँ पे 6 बन गया, या फिर अपने 5 बन गया, 5 बकेट वॉल्यूम बना। ऐसे अपने यहाँ पे ये होती है अपनी क्वांटिटी। अब इसको कैसे निकालते हैं, अब इसमें देख लें। अब ये टोटल ड्राई वॉल्यूम का क्या होता है भाई, अपने को 10 क्यूबिक मीटर अपने को दे रखा है, वो 10 क्यूबिक मीटर दे रखा, मतलब अपने को वॉल्यूम दे रखा 10 क्यूबिक मीटर। अपने को कंक्रीट मिक्स के लिए अपने को 52% एक्स्ट्रा लेके चलना होता है, 52%। फिर आपने अपने को जोड़ा तो अपने पास क्या है, 15.2 क्यूबिक मीटर अपने पास आया है। मतलब 10 का 15% और 50% और जोड़ के 10 में चलना पड़ता है, तो 15.2 क्यूबिक मीटर अपने पास ये आया अपने पास, मतलब ये अपना वॉल्यूम आया अपना। अब इस वॉल्यूम के हिसाब से अपने को क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट निकालनी होती है। जैसे कि यहाँ पे पता 1 2 4 है, तो x अपने पास सीमेंट, नंबर ऑफ सीमेंट, 2x अपने पास नंबर ऑफ सैंड, और 4x अपने पास नंबर ऑफ एग्रीगेट है। तो अपन ने इसको इक्वल कर दिया, अपन ने इसको टोटल वॉल्यूम के इक्वल कर दिया ना।
अब टोटल वॉल्यूम के इक्वल किया तो अपने पास x की वैल्यू अपने पास कितनी आई, अपने पास x की वैल्यू 2.17, तो उसको अपन ने किया 2.2 क्यूबिक मीटर अपने पास यहाँ पे टोटल सीमेंट की वैल्यू आ गई अपने पास क्यूबिक मीटर के अंदर। सीमेंट की वैल्यू आ गई, सीमेंट की या फिर क्यूबिक मीटर में, उसको क्यूबिक मीटर को केजी में चेंज करेंगे तो 2.2 मल्टीप्लाइड बाई अपने को डेंसिटी ऑफ सीमेंट। डेंसिटी ऑफ सीमेंट से किया तो बस 3168 kg अपने पास अब सीमेंट आई। अब इसको बैग में करेंगे, बैग में डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे तो अपने पास 64 बैग्स ऑफ सीमेंट अपने को यहाँ पे आरसीसी स्लैब के लिए यहाँ पे काम में लेने हैं। ये अपने पास नंबर ऑफ सीमेंट आ गई। अब नंबर ऑफ सैंड अपने पास x की वैल्यू है, अब x की वैल्यू को अपन 2x में डालेंगे तो यहाँ पे अपने पास 4.4 क्यूबिक मीटर अपने पास नंबर ऑफ सैंड आ गई अपने पास। या उसी का अपन यहाँ पे 2.2 को 6x की जगह 4x की डालेंगे तो 4 इंटू का 20 तो 8.8 क्यूबिक मीटर अपने पास यहाँ पे क्या आ गई, अपने पास क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट आ गई। अब स्टील याद रखना, जैसे आपने स्टील में पढ़ा हो, अपने स्टील में पढ़ा हो, जो अपना जो स्टील होता है ना वो आरसीसी या बीम के अंदर है ना 1% होता है, टोटल वॉल्यूम का 1% होता है वो। याद रखना टोटल वॉल्यूम जो होता है उसका 1% अपने को यहाँ पे स्टील लेना पड़ता है। स्टील अपना 1% ही होता है उसके अंदर। 1% बाई स्टील लेने अज्यूम 1%, तो 10 क्यूबिक मीटर 1% क्या था 0.1 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब ये वॉल्यूम है, याद रखना ये वॉल्यूम है। इसको अपन ने चेंज किया, अपन ने क्विंटल में चेंज किया इसको, 0.1 जो क्यूबिक मीटर उसको क्यूबिक मीटर से क्विंटल में चेंज किया तो क्विंटल में कितना है 7.85 क्विंटल अपने पास यहाँ पे आ गया। ये अपना क्विंटल आया, मतलब यहाँ पे अपने को सैंड मिल गई, अपने को सीमेंट मिल गई, अपने को सैंड एग्रीगेट मिल गया, अपने को स्टील मिल गई, अपने को सारी वैल्यूज निकल गई। अपने को क्या क्या निकाला अपने को देखेंगे, अपने यहाँ पे टेबल लगाते हैं। अब सबसे पहले मटीरियल, ओके, सबसे पहले मटीरियल में देखें क्या है भाई, अपने को स्टोन ब्लास्ट। स्टोन ब्लास्ट का मतलब होता है एग्रीगेट, स्टोन ब्लास्ट को ही एग्रीगेट कहते हैं। एग्रीगेट स्टोन ब्लास्ट हुआ तो अपने पास 8.8 क्यूबिक मीटर अपने पास स्टोन ब्लास्ट है। उसकी वैल्यू अपने पास 2500 अपने पास उसकी वैल्यू, तो टोटल अपने 22,000 अपने पास उसकी वैल्यू हो गई 10 क्यूबिक मीटर के लिए। याद रखना अपन ये 10 क्यूबिक मीटर का काम कर रहे हैं, 10 क्यूबिक मीटर के लिए उसके पास 22,000 हो गई। उसकी जो सैंड है, जो बजरी है, बजरी 4.4 क्यूबिक मीटर है, उसकी वैल्यू अपने पास बाजार में है 2400, तो अपन ने उसके पास क्या आ गई अपने पास 10,000, वो 10,560 अपने पास यहाँ पे इसकी सैंड की यहाँ पे अपने पास कॉस्ट आ गई अपने पास 10 क्यूबिक मीटर के लिए। अब सीमेंट के अपना 64 बैग्स है, अपने पास क्वांटिटी अपने पास कितनी है, यहाँ पे कितने पैसे लगते हैं एक पर बैग के 350 अपने पास पर बैग के पैसे लगते हैं, तो अपने पास 22,400 अपने पास यहाँ पे कॉस्ट अपने पास आ गई बैग्स के लिए, बैग आ गई। अब यहाँ पे स्टील बार्स, अब स्टील बार जैसे मैंने बताया यहाँ पे तीनों की वैल्यू निकाली तो तीनों को डाल देंगे तो अपने 7.85 अपने पास क्विंटल आया। 4400 अपने पास पर क्विंटल का वो चलता है, तो अपने 34,540 हमारे पास यहाँ पे 7.85 क्विंटल की कॉस्ट आ गई अपने पास, ये आ गई अपने पास। अपन क्या निकले, अपन निकले बाइंडिंग वायर्स। बाइंडिंग वायर क्या होता है, अगर अपने को जब हम जो साइड सरिये बनाते हैं, जब बीम बनाते हैं या फिर उसमें जो बाइंडिंग वायर्स लगते हैं जैसे ना, वो बाइंडिंग वायर्स अपने को मोस्टली अपन 10 क्यूबिक मीटर के लिए अपन 1.5 मतलब 1.5 किलो अपने को लेके चलना पड़ता है। तो अपना एक अपने पास क्या है 65 आ गया, तो अपना 97.50 अपने पास यहाँ पे बाइंडिंग वायर की वैल्यू। तो अपना टोटल मटेरियल के स्टॉक कॉस्ट कितना गया अपने पास 89,597 अपने पास यहाँ पे टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गया। ये अपना मटेरियल कॉस्ट है, यहाँ पे अपना मटेरियल चला गया। अपने मटेरियल बता दें क्या क्या लेगा, सोन ब्लास्ट सैंड मतलब एग्रीगेट सैंड सीमेंट स्टील एंड बाइंडिंग वायर्स, खत्म। नेक्स्ट लेबर। अब जैसे मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर रेट एनालिसिस के अंदर कि भाई हर एक पर्टिकुलर वर्क के लिए एक पर्टिकुलर मिस्त्री या फिर पर्टिकुलर मतलब लेबर्स लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लेंगे 1/2 नंबर ऑफ मिस्त्री। अब मैंने जैसे पहले बताया था 1/2 क्या मतलब क्या होता है, 1/2 है कि भाई अपन यहाँ पे अपन काम कर रहे हैं 10 क्यूबिक मीटर क्यूब का काम, मतलब मीटर क्यूब का काम करा रहे हैं, लेकिन जो मिस्त्री है वो 20 मीटर क्यूब का काम कर सकता है एक में ना, 20 मीटर का काम, लेकिन अपने को कराना एक ही है, तो अपन उसको हाफ अपने उसको 10 से अपने को डिवाइड कर देंगे, तो प्लस कितना आया 1/2 नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे मिस्त्री आ गए। तो ये अपना होता है नंबर ऑफ मिस्त्री 1/2। इसका मतलब ये होता है पर डे कितना लेगा ये 250, यहाँ पे 500 पर डे लेगा तो 250 रुपीज़ उसके आ गए पर डे, उसके आ गए 10 क्यूबिक मीटर काम के लिए। अब मेसन 3 मेसन 400 रुपये पर डे 1200 रुपये यहाँ आ गए।
मजदूर अब एक चीज़ इसमें इतने नंबर क्यों बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे बताओ भाई, यहाँ आ गया 3 हो गए, 12 हो गए, 20 जने कुली हो गए, फिर 20 6 हो गए, ये इतने सारे लोग कैसे हो रहे हैं। कभी अपने अपने घर में काम देखा होगा, जब घर पे ऊपर छत डलती है, जब छत डलती है, छत में देखा होगा बहुत भीड़ लग जाती है, मतलब अच्छे खासे लोग आते हैं काम करने, मशीनें लगती है, लोग बहुत सारे आते हैं। तो ये वो चीज़ है छत डलते टाइम, ये वो जो 12 तो मजदूर हो गए पर दिन के 300 रुपये, तो मैं 3600 रुपये उसके हो गए। फिर कुली हो गया, 20 कुली हो गई, उठाने वाले सामान उठा के ऊपर ले जाके रखने वाले, तो अपने हम 200 रुपये पर डे वो लेते हैं, तो अपने 4000 उसके हो गए पैसे। फिर बिस्ती क्यूरिंग करने वाले, 6 लोग क्यूरिंग करने गए, उसके 200 पर डे लगते हैं, 1200 रुपये उसके हो गए। फिर सनराइज लमसम ले लिया सनराइज का, तो अपने फिर बाद में बस 200 यहाँ पे लमसम के हिसाब से 200 रुपये हो गए पर डे के, तो अपने 200 ही लग गए यहाँ पे। तो अपने 10,450 अपने पास यहाँ पे टोटल लेबर कॉस्ट, मतलब 10,450 रुपये अपना लेबर कॉस्ट आया टोटल। अपने पास मटेरियल कॉस्ट आ गया, अपने पास लेबर कॉस्ट आ गया। अब इसमें एक्स्ट्रा में चीज़ें लगती हैं, जब अपन देखा होगा भाई, अपना जो छत डलनी चालू होती है वो एक दिन में नहीं डलती है। छत डलने के लिए 2-4 दिन पहले से आपको तैयारी करनी होती है। क्या तैयारी करनी है, आपको बाइंडिंग करनी होती है, आपको ब्लैक स्मिथ नहीं होता है कि लोहार होता है, लोहार से आपको पूरा पूरा स्टील के जो फ्रेम्स बनवाने पड़ते हैं वो बनवाने पड़ते हैं। फिर आपको वहाँ पे शटरिंग लगानी पड़ती है, आपको शटरिंग तो लगती है ना, वो शटरिंग लगानी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें भी काउंट होती है। अब यहाँ पे करेंगे हम बाइंडिंग वायर्स, ब्लैक स्मिथ, मतलब लोहार से हमने कराए, तो हमने 8 लोहार लिए, 10 क्यूबिक मीटर के लिए 8 लोहार लिए हमने, तो यहाँ पे 300 एक दिन का लेता है, तो हमारे पास कितना आया 2400 पर डे के हिसाब से 2400 रुपये हो गए उसके। फिर मजदूर हमारे पास वो मतलब उसकी लोहार को, हर एक लोहार को काम हेल्प कराने वाले मजदूर, फिर 8 मजदूर हो गए, 250 अपने पास उनकी कॉस्ट हो गई पर डे की। फिर 2000 रुपये वो ले गए, तो 4400 हमारे पास हो गए स्टील रीइंफोर्समेंट पैक कराने के। जो स्टील रीइंफोर्समेंट है ना, उसको बंधा के लगवाने के, उसके अंदर काम। अब हमारा पड़ता है शटरिंग, मतलब शटरिंग क्या होता है भाई, अपने को जो सीमेंट अपन कहाँ बिछाएंगे, अगर आर पार होगी, अगर सिर्फ अपने सिर्फ जाली बनाती, लेकिन कुछ मतलब कुछ बेस नहीं बनाया इसको टिकने के लिए कुछ टाइम तक, तो अपने से क्या पाता, तो उसके लिए अपने को शटरिंग लगानी है। शटरिंग क्या क्या, टिम्बर की शटरिंग अब सबसे बेस्ट होती है, स्टील की भी लगा सकते हैं, लेकिन टिम्बर की शटरिंग आज तक हमेशा जब भी देखा था, टिम्बर की शटरिंग हमेशा बेस्ट होती है। ये ज़्यादा चलती नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट ये होती है। उसके लिए अपने को टिम्बर चाहिए, तो लंप सम हमने टिम्बर लगा लिए 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तो बस अपने पास डेली का कितना 1800 उसका खर्चा आया, तो अपने पास 1800 ही वो आ गए। अब कारपेंटर 10 कारपेंटर लगेंगे उसको लगाने के लिए, तो उसका अब हर एक का पर डे का इतना उनका इतना ये लग रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो अपने पास क्या है 2800 अपने पास यहाँ आ गए। मजदूर 10 से मजदूर, उस पर 10 मजदूर लग रहे हैं, 250 पर डे का है, तो अपने पास 2500 यहाँ आ गए। टोटल कितने आ गए अपने पास, अपने पास जो शटरिंग है उसके 6100 रुपये हमारे पास यहाँ पे टोटल क्या आ गए, ये अपने आ गए। यहाँ पे अपने क्या किया, मटेरियल निकाला, लेबर निकाला, बेंडिंग मतलब ब्लैक्स में जो रेनफोर्समेंट का काम है वो यहाँ पे हुआ, शटरिंग का काम हुआ। अपने पास क्या बचता है, अपने पास अब बचता है उसका मुनाफा। टोटल लेबर कितना है भाई, टोटल लेबर और मटेरियल कॉस्ट कितना है अपने पास, क्या है 1,10,545 रुपीज़ ये अपना बनता है। तो ये अपना टोटल खर्चा आता है। अब इस खर्चे के अंदर कॉन्ट्रैक्टर का 10% क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर होगा भाई 11,054 अपने पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट हुआ। फिर पानी का चार्ज, बिजली का चार्ज, उसमें जो भी लगी उन सब का जो डीजल वीजल है उन सब का खर्चा क्या अपने पास यहाँ पे उसका 1.5 टोटल का 1.5% ले लेते तो 1658.20 अपने पास यहाँ पे रुपीज़ उसका खर्चा हो गया। फिर टोटल कॉस्ट अपना पर 10 अपनी जितना भी निकाले 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से निकाल रहे थे, तो अपने पास क्या आया 1,23,259 रुपीज़ यहाँ पे अपना टोटल कॉस्ट हो गया। तो अपने पास पर क्यूबिक मीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर में कितना कॉस्ट होता है 12,325, ये अपना हो गया कॉस्ट यहाँ पे पर क्यूबिक मीटर के लिए। अपने 10 का निकाला, अपने टेक 10 लेते हैं, पर क्यूबिक निकालना बहुत मुश्किल होता है, अपन टेक 10 के हिसाब से टेक ले लेते हैं, अपन 10 ले लेते हैं। तो 10 को फिर अपन ने डिवाइड कर दिया, अपन ने 1 से वो 10 से मतलब जितना आया उसको 10 से डिवाइड किया, तो पर के लिए आ गया अपने पास यहाँ पे, तो 12 के लिए आ गया अपने निकल गया 12,325 अपने पास यहाँ पे कॉस्ट आ गई एक दिन एक क्यूबिक मीटर की। ये अपना रेट एनालिसिस होता है
RCC वर्क का। यहाँ पे अपना रेट एनालिसिस न्यूमेरिकल मतलब यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पे अपने वो सारे जो न्यूमेरिकल्स के जो भी अपने पास नोट्स हैं वो आपके इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।